औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरात, आज हम एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। टॉपिक हमारा है हफ्त अक़साम। क्या? हफ्त का माना 7, अक़साम किस्में। ठीक है जी, 7 किस्में। कोई भी लफ्ज हो, हम उसको जब देखेंगे तो उसके बारे में हम 3 सवाल कर सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है ताकि आपको बात समझ आ जाए मेरी। कितने सवाल कर सकते हैं उसके बारे में? नंबर 1, ये लफ्ज 6 अक़साम में से क्या है? मैं एक लफ्ज लिखता हूं इधर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दाराबा लिखा है मैंने, आम फहम लफ्ज है। तो सबसे पहला इसके बारे में सवाल हो सकता है, ये 6 अक़साम में से क्या है? 6 अक़साम का मतलब क्या है? 3 कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। तो जब पूछा जाएगा कि ये 6 अक़साम में से क्या है, आप इसके बारे में बताएंगे ये इस्म है, फेल है या हर्फ है। ये फेल है, मतलब सब कह रहे हैं ये फेल है। ये सवाल एक हो सकता था। अब भी इसी के बारे में दूसरा सवाल यह हो सकता है कि ये 6 अक़साम में से क्या है। 6 अक़साम किसको कहते हैं? 6 को कहते हैं अक़साम। किस्में हो गई सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फी, खुमासी मुजर्रद, खुमासी मजीद फी। ये 6 हो गई हैं। इनमें से क्या है बताइए जरा फटाफट, ताकि आपको अंदाजा हो जाए थोड़ा सा। सुलासी है क्योंकि इसमें 3 हरफ हैं और तीनों के तीनों असली हैं। समझ आ गई है? इसी के बारे में तीसरा सवाल यह हो सकता है कि यह हफ्त अक़साम में से क्या है। आज हम हफ्त अक़साम पढ़ने लगे। वैसे पिछली क्लास में थोड़ा सा हमने पढ़ा था हफ्त अक़साम को, लेकिन आज हम बाकायदा शुरू करेंगे और हफ्त अक़साम को छोड़ेंगे नहीं। तो आपने ना जरा पूरी तवज्जो देनी है ताकि आपको हफ्त अक़साम ऐसे समझ आ जाए कि सारी जिंदगी न भूल सकें, और इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। अच्छा जनाब, ये देखो दराबा। अगर आपसे कोई पूछे हफ्त अक़साम में से क्या है, तो आपको अगर हफ्त अक़साम के बारे में पता नहीं होगा तो आप कभी भी बता सकते नहीं। लिहाजा अब हम हफ्त अक़साम की तरफ बढ़ने लगे हैं। हफ्त अक़साम के बारे में ये किताब वाला लिखता है कि कलमा की अक़साम बलिहाज़े कैफियत हुरूफ। कलमे की अक़साम है ये हफ्त अक़साम जो है। किसकी अक़साम है? अच्छा, ये जो पहले थी ना, इससे पहले 6 अक़साम, वो तादाद के लिहाज से थी। उसमें तादाद है ना, सुलासी में 3, रुबाई में 4, खुमासी में 5, सुलासी मजीद फी में 3। जी, कलमा की अक़साम है ये, यानी लफ्स एज ए लफ्स तादाद के लिहाज से अगर हो, आपने देखना हो तो वो आप देखेंगे 6 अक़साम को। ठीक है, अगर आपने कैफियत हुरूफ की कैफियत को देखना है, भाई ये इधर कौन कौन से हरफ आए हुए हैं, इनकी हालत क्या है, तो ये होंगे हफ्त अक़साम। ये इधर लिखे नहीं, उधर ये लिखा हुआ है ना हफ्त अक़साम, आगे इन ब्रैकेट लिखा हुआ है कलमा की अक़साम बलिहाज़े कैफियत हुरूफ, यानी हुरूफ की कैफियत के लिहाज से कलमा की 7 किस्में हैं। हालत, कैफियत हालत को कहते हैं, यानी उस लफ्ज में जो हुरूफ हैं वो सारे सही हैं, उनमें कोई हरफ इल्लत भी है, उनमें हमजा है कि नहीं, वगैरह वगैरह। ये जब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपके ऊपर खुल जाएगी ये बात। अभी आपने तवज्जो फरमानी है सही वाली। सबसे पहले ये कहते हैं किताब वाले कि तमाम अस्मा और अफ़ाल 7 अक़साम से बाहर नहीं है। जितने भी इस्म होंगे या फेल होंगे लफ्ज, वो इन हफ्त अक़साम से बाहर नहीं है। इन हफ्त अक़साम में से ही कोई ना कोई किस्म होगी उन लफ्जों की। ठीक हो गया? अब दूसरे कहता है कौन से 7 अक़साम? सही अस्तो, शेर तो याद किया होगा आपने, नहीं किया? सही अस्तो, मिसाल अस्तो, मुज़ाअफ पढ़िए।
लफीफो नाकिसो महमूजो अजवफ, 7 पूरी हो गई हैं। सही अस्तो, मिसाल अस्तो, मुजाफ। लिख दूं शेर? वैसे लिखवाया हुआ है? अच्छा लिखवाया हुआ, ठीक है। तो सब लिखवा वाले साहब। अच्छा, सही अस्तो, अच्छा सुना मैंने, लिखना जरूरत है? नहीं वक्त नहीं था। सही अस्तो, इधर सिर्फ उधर 7 लिखा होगा, मैंने अस्त पूरा लिखा है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। मिसाल अस्तो, सही अस्तो, इधर वाव बीच में डालना है। मिसाल अस्तो मुजाफ, एक होता है मुजाफ, एक क्या होता है मुजाफ, उसमें आयन नहीं होता, मीम दाद अलिफ और फा। मुजाफ मुजाफ नहीं पढ़ा हमने, और ये है मुजाफ, ठीक है। लफीफो नाकिसो महमूजो अजवाफ, ठीक हो गया जी। सही अस्तो, मिसाल अस्तो, मुजाफ, लफीफो नाकिसो महमूजो अजवाफ। अच्छा, अब ये 7 है नाम उनके। अब हम शुरू कर, अच्छा दूसरा ये कहता है कि बाज उलमा, यानी ज्यादातर उलमा ने तो ये 7 किस्में बयान की हैं, अब तक शाम को 7 बना दिया है। और बाज उलमाए सर्फ हाफ तकसाम की 4 किस्में करते हैं। वो कौन कौन सी? सही, महमूज, मुजाफ और मोतल, ठीक हो गया जी। और मोतल 2 किस्मों में मुनकसिम है। मुनकसिम किसकी जगह, मुनकसिम का मतलब क्या है? तकसीम, ठीक है जी। मुनकसिम का माना क्या है? तकसीम, तकसीम शुदा। मोतल बैक हर्फ फारसी में, हाँ, 1 हर्फ वाला मोतल, और मोतल 2 हर्फ, 2 हर्फों वाला मोतल। अच्छा जी। और मोतल बैक हर्फ की मजीद 3 किस्मों में, मजीद 3 किस्मों में तकसीम किया गया है। मोतलुल्फा, मोतलुल्फा, इसको इस तरह पढ़ेंगे, मोतलुल्फा, मोतलुल ऐन और मोतलुल लाम। अब मैं आपको यह समझाना शुरू करने लगा हूं, ये जो 7 हैं, मोतल भी उसमें डिस्कस होगा, लेकिन पहले मैं इनको जरा आपके सामने रखने लगा हूं। सबसे पहला है जी सही। आप अभी बिल्कुल मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएं, फुल तवज्जो मुझे दें, आपको ऐसे समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। सबसे पहला है क्या है? सही, 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 गलत हो रहा है, गलत देखा, ये हलवे वाली ये कितने आसी, नहीं इसी हलवे वाली आनी को नहीं, ये स्वाद सही, सही होने बन गया, ये मरकरी बंद हो गया। स्वाद के बाद हा है, हलवे, हाँ हलवे वाली है, ठीक है। मैं वो हलवे वाली दुई पे लाहौर वाली समझ पे सही। ये सही को हम डिस्कस करने लगे जी। सही क्या होगा? सर्फियों का सही। किसका सही? नावियों का सही अलग है, हम अब सर्फ पढ़ रहे हैं, तो सर्फियों का सही क्या होगा? नंबर 1, फुल तवज्जो देनी आपने। नंबर 1, उसमें हमजा नहीं होना, हमजा हुरूफ इल्लत, दो हरफ एक जैसे, इनके इर्द गिर्द फिरेगा सारा सिस्टम। सर्फियों का सही कौन होगा जी? जिसमें हमजा नहीं होना चाहिए। कहां हमजा नहीं होना चाहिए? जो लफ्ज आप पढ़ रहे हैं उसमें, तो सही होगा।
नहीं नहीं, सही आगे आ रहा है। एक उसमें आपने क्या देखना है, हमजा नहीं है। हमजा होगा तो वो सही नहीं हो सकता। बात समझ आई थोड़ी? यानी जो मिसाल देता हूं, दराबा लिखा हुआ है ना, आप इसको आप गौर से देखो, इसमें हमजा है नहीं है, तो ये सही की तरफ जा सकता है। पहला पॉइंट इसमें नहीं है ना। नंबर 2, हरफे इल्लत नहीं होने चाहिए उस लफ्ज में। हरफे इल्लत कितने हैं जी? वाव, अलिफ, या। हुरूफे इल्लत, इल्लत किसको कहते हैं? बीमारी को। यानी ये सही जो होगा बीमारी से पाक होगा। इसमें हुरूफे इल्लत भी नहीं होंगे। दो चीजें मैंने समझा दी हैं, कौन कौन सी? हमजा भी, हरफे इल्लत भी, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज हमने देखनी है, उस लफ्ज में दो हरफ एक जैसे भी नहीं होने चाहिए। अगर दो हरफ एक जैसे हुए तो वो सही नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात। आपके सामने एक लफ्ज आया, उसमें अगर हमजा नहीं है तो आप उसको गौर से देखें, वो सही की तरफ जा रहा है, सही हो सकता है। फिर उसके बाद देखें हरूफ इल्लत भी नहीं है, तो और ज्यादा आपकी तवज्जो हो गई है भाई ये सही हो सकता है। फिर आप देखते हैं उसमें दो हरफ एक जैसे भी नहीं है, तो कंफर्म सही है। लेकिन एक बात और पता चल गई काशिफ को और अब्दुल्ला शाह को, कि अगर हमजा किसी में ना हो तो वो सही होता है, कहीं ना कहीं होता है, कहीं ना कहीं होता भी है हमजा। इसका मतलब कहीं ना कहीं होगा। बात समझ रहे हो भाई? इधर तो नहीं होगा ना, सही में तो नहीं होगा, तो कहीं तो होगा ना। तो आपने गौर करना है अभी। अच्छा, अभी सही आपको पता चल गया। अब दराबा को देखो जी, ये क्या है? फटाफट बताओ आप सामने में से बोलिए। सारे जो मुतमईन है वो बोलें, ये क्या है? आप तक साम में से ये क्या है? अगर मैं पूछूं क्यों अमान साहब, तो अमान साहब क्या फरमाएंगे? शाबाश, शाबाश। नहीं, दोबारा नहीं, दो हरफ एक जैसे, इस तरह बोलो। नहीं है। अब मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखने लगा हूं एक लफ्ज लिखता हूं जी मैंने क्या लिखा है? सारे मिलके पढ़िए। अमारा। बताओ ये साफ तक साम में से सही है? क्यों काशिफ साहब? इसमें हमजा आया हुआ। वेरी गुड। इसे कहते हैं पहचान होना शुरू हो गई आप। तो अब हम इसे गौर से देखेंगे, भाई इसमें हमजा आया हुआ है, सही तो नहीं है, तो फिर ये क्या है? अब दूसरा बताने लगा हूं। अगर हमजा किसी हरफ में आ गया, अब वो हरफ कहां आएगा? फा के मुकाबले में भी आ सकता है हमजा, आइन के मुकाबले में भी आ सकता है, और लाम के मुकाबले में। देखो ना, फा है, लाम, तीन ही तो है होते हैं। तो तीनों के मुकाबले में कहीं भी हमजा आ गया तो वो होगा, नंबर 2 आने लगा है जी अभी, वो होगा, इसको एक मैंने कर दिया ना, 2 महमूज। क्या होगा जी? अब महमूज की तारीफ आप क्या करोगे मोहम्मद वसीम रजा? फा, आइन, लाम के मुकाबले में कोई लफ्ज इस्म हो या फेल हो, हरफ नहीं होगा। लफ्ज जो भी होगा वो इस्म होगा या फेल होगा। उनमें से उस लफ्ज में अगर किसी फा, आइन, लाम के मुकाबले में क्या आ जाए? हमजा। पूछ रहे हो या बता रहे हो? अच्छा, बता रहे हो। हमजा आ जाए तो महमूज होगा। ये तो कंफर्म हो गया जी। अब मसला बन गया, मलिक साहब ने कहा ये क्या बात है, फा के मुकाबले में हमजा है तब भी महमूज है, रा के लाम के मुकाबले में है तब भी महमूज है, ऐन के मुकाबले में है तब भी महमूज है। नहीं नहीं, कोई हल कर दो जी, मसला आसान करें। तो मैंने फिर इनको कहा भी आप परेशान ना हो, अगर फा कलमा के मुकाबले में हो, फा के मुकाबले में हमजा हो, तो इस महमूज को हम बोल देंगे महमूजुल फा। आइन के मुकाबले में हो तो हम इसका नाम रख देंगे महमूजुल, और लाम के मुकाबले में आएगा तो हम इसका नाम रख देंगे महमूजुल। बात समझ आ गई है?
क्लियर हो गया ना? अब इसकी एक एक मिसाल किताब से, मामूजुल फा जो है उसकी मिसाल आ गई है ऑलरेडी, अमारा क्या, हाँ आगे जी, इसकी आ गई है करा आ, करा आ, इसकी आ गई है, कोई दसो ना, तुम बोलो ना ये सआला, किताब से देख के बता दिया करो, सआला। अब करा मामूजुल लाम है, सआला मामूजुल आइन है, और अमरा मामूजुल फा है, लेकिन ये हैं सारे मामूज। ठीक है, अगर वो सिर्फ पूछे कि ये क्या है तो आपने बताना है मामूज है, अगर वो पूछे मामूज में से कौन सी किस्म है तो तब बताना है इनमें से। आप बात समझ गए? हाफ तक शाम में से अमारा क्या है, आपका पहला जवाब क्या होगा, मामूज। वो आगे फिर पूछे मामूज की किस्मों में से कौन सी है, तब आप बताएं मामूजुल फा है, मामूजुल ऐन है, मामूजुल लाम है। दो आपके डिस्कस हो चुके हैं जी, कौन कौन से, सही और सही को एक मतलब जरा बताओ हसीनुद्दीन, सही कौन सा होगा, जिसके फा ऐन लाम कलमे के मुकाबले में हमजा भी ना हो, हरफ इल्लत भी ना हो, दो हरफ एक जिनस के भी ना हो। अगर हमजा हो तो वो मामूज होगा। दो चीजें हो गई हैं जी। अब आगे चलिए, दूसरी इसने चीज लिखी थी हरफ इल्लत, ये देखिए हुरूफ इल्लत कितने हैं, वाव अलिफ और या। मैं आपको अभी समझाने लगा हूं, आप समझो ये वाला, एक ये, फिर ये और फिर ये, हम तीनों इकट्ठे डिस्कस करेंगे। अगर फा ऐन लाम के मुकाबले में हरफे इल्लत आ जाए, इधर क्या आया था, हमजा, अब हरफे इल्लत की बारी आ गई है। हरफे इल्लत अगर आ जाए तो क्या होगा, फिर शाहबुद्दीन कहता है इधर भी वही मसला बन गया कारी साहब जी, जो मलिक साहब ने बताया था कि हमजा आए फा के मुकाबले में तो फिर क्या होगा, और ऐन के, तो ये तो इधर तो किसी के मुकाबले में भी वाव अलिफ या आ सकते हैं। तो अगर फा के मुकाबले में हरफे इल्लत आए तो हमारी बन जाएगी मिसाल, आइन कलमे के मुकाबले में आए हरफे इल्लत तो बन जाएगा अजवफ, लाम कलमे के मुकाबले में आए तो हमारा बन जाएगा नाकिस। मिसालें जरा देखो, मिसालें देखो जल्दी से मुझे बताओ, मिसाल की मिसाल इन्होंने क्या दी है, मिसाल की इन्होंने क्या मिसाल दी है, नहीं मिला मिसाल, अगे रहे हो सी ना जरा जो मिसाल, या सारा, ये दो तरीकों से लिखेंगे हम। मोहम्मद हबीबुर रहमान बताएगा, अगर हम इसको युसरुन पढ़ें तो ये क्या होगा, और यसरा पढ़ें तो क्या होगा। मैंने अर्ज किया था, हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, दोबारा बोलो, क्या है इसमें होगा, कौन सा, युसरुन इसम है। मैंने पहले बताया था भाई कोई भी लफ्ज होगा वो या इसम होगा या, तो आप क्यों नहीं तवज्जो कर रहे हैं, यसरा क्या हो गया जी, फेल, युसरुन फ़अलुन, यसरा फ़अला, चढ़ गया वजन, मुबारक होने, तो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना पाएगा, थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल कितने करो, वजना दिमाग इस्तेमाल करने का। अब बताओ जी, युसरुन में हरफ इल्लत कौन सा है, मोहम्मद वसीम रजा, देखो ये तीन लिखी हुई हैं, इनमें से कौन सा है, ये तीन हरफ इल्लत है, वाव अलिफ, और इधर कौन सा है युसरुन में, तवज्जो 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 तवज्जो, या, वेरी गुड, या को देखा आपने, ये किसके मुकाबले में आई हुई है, हाँ फा के, किसके, फा के,
तो अब नतीजा आपके सामने आ गया। फा के मुकाबले में हरफे इल्लत हो तो उसका नाम क्या होगा? कुछ बोलो मिसाल। अब दूसरी मिसाल बोलो जी, अमान साहब अजवफ की। बहुत लंबा सोचने लग मैं बता। बाई ऑन, बाई ऑन, और क्या बनेगा फेल मलिक साहब? बना दिया हमने। बाई ऑन इसम बन जाएगा क्योंकि उसकी आखिरी हरफ पे तनवीन है। और बाया बोलिए जरा। अब बाय ऑन का चढ़ाओ वजन, बाय ऑन फेल ऑन और बाया फाला। अब बताइए यहां हरफे इल्लत कहां आया हुआ है, किसके मुकाबले में? अशाबा। इसका मतलब यह है कि इस वक्त जो अंजम साहब हैं, अंजम शहजाद साहब, ये बिल्कुल मुकम्मल सबक में है, क्लास में मौजूद हैं, अपनी मौजूदगी का सबूत दे रहे हैं, तभी तो टेक लगा के बैठे हुए हैं। और ये एक तो मैं बहुत इसा में डकना ये जो ये गल्ला ना की कर जाता दिल त्रुटने, लेकिन क्या करा। अच्छा जी, अब ये बताओ बाया आ या बै ऑन देखने के बाद आप क्या बोलेंगे? ये क्या है? अब अजवफ की तारीफ समझ आ गई। फा है लाम के मुकाबले में हरफे इल्लत हो, मैं समझाता हूं, हरफे इल्लत हो, बात हो रही है हरफे इल्लत की। हमजा होगा तो महमूज, इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा तो सही। अगर हरफे इल्लत आएगा तो हरफे इल्लत जहरी सी बात है, तीनों के मुकाबले में किसी एक के मुकाबले में होगा ना, ये एक हरफे इल्लत की बात हो रही है अभी। तो अगर फा के मुकाबले में हरफे इल्लत आए इन तीनों में से कोई हरफ भी, तो मिसाल हो जाएगा। अगर आयन के मुकाबले में हरफे इल्लत आए तो क्या हो जाएगा? अजवफ। और अगर लाम के मुकाबले में आए हरफे इल्लत तो हो जाएगा नाकिस। समझ आया थोड़ा जी? नाकिस की मिसाल जल्दी से बताओ अमान साहब। हाँ, रामाया, रामयुन, बोलिए रामयुन व रमा, रमा, बोलिए ना। रामा या भी हो सकता है, रामा या भी इसको बनाते हो तो वो बनाओ, वैसे रमा भी आता है। अच्छा जी, रामयुन क्या है? इस्म, और रमा क्या है? रामा या क्या है? फेल। अब देखिए ये या है हरफे इल्लत, किसके मुकाबले में आया हुआ है जी? लाम के। किसके? लाम। रामयुन फेलन या फालन, हाँ, और फाला। ठीक हो गया जी? अब मैं कुछ और समझाने लगा हूं जो काशिफ सोच रहा है बेचारा। काशिफ सोच रहे हैं भाई ये हरफे इल्लत तीन है, इन्होंने सिर्फ या क्यों लिखी है यहां? इधर जो आ गई वाओ, हम फिर क्या करेंगे भाई? वाओ आ जाए या आ जाए, अल्लाह बहुत कम आता है, कहीं आएगा कि नहीं आएगा। लिहाजा मिसाल अल्फी, अजवफ अल्फी, नाकिस अल्फी ये आपको नहीं मिलेगा। नाकिस याई मिलेगा और नाकिस वावी मिलेगा, अजवफ वावी मिलेगा और अजवफ याई मिलेगा, मिसाल वावी मिलेगा और मिसाल याई मिलेगा। अभी मैं ये समझाने लगा हूं, आपने पूरी मुझे तवज्जो देनी है। देखो जी, इस मिसाल में यहां तो आई हुई है या, अगर इधर आ जाए वाकयुन, क्या मैं लिख देता हूं वाकयुन, मुझे खुद ही याद आ गया क्या लिखा, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, वाकयुन नहीं, वाकयुन में तो दो हैं। कोई मिसाल लिखी भी थी और बाहु वाली? दोहराओ ज़हन में। अच्छा चलो पहले समझ लो फिर। यहां जी या है, बोलो ना। इधर वाव भी आ सकती है, आ सकती है ना वाव। तो फिर जो सवाल पैदा हो रहा था काशिफ के ज़हन में कि अगर या हुई तो हम कहेंगे मिसाल है, वाव हुई तब भी मिसाल ही कहेंगे। ये क्या बात है? इनको अलग करना चाहिए ताकि कोई बंदा कंफ्यूज ना हो।
तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा जनाब इस मिसाल को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि अगर इधर आई या तो मिसाल को हम कह देंगे मिसाल यही। अगर इधर फा के मुकाबले में हुई वाओ तो हम इसको क्या बोलेंगे, मिसाल वावी। ठीक है मलिक साहब। अब ऐन के मुकाबले में अगर या वाओ आए उसको भी ऐसे ही नाम रख लेंगे। या आएगी, इधर या आई हुई है ना, तो इस अजवफ को हम क्या बोलेंगे, अजवफ याई। और अगर इधर वाओ आई हुई तो अजवफ वावी। नाकिस में भी यही हाल होगा, नाकिस वावी और नाकिस याई। इधर नाकिस याई है अभी, और नाकिस वावी। यह सिर्फ आपकी आसानी के लिए है। अगर आपने इधर या देखी या वाव देखी, मिसाल लिख दिया, जवाब दुरुस्त आ जाएगा आपका। लेकिन ये याई और वावी क्यों मैं लिखवा रहा हूं, इसलिए कि आगे पूरे पूरे इसके बाब आएंगे कुरान मजीद में। मिसाल वावी की मिसालें, मिसाल याई की मिसालें, तो वहां आप फिर कंफ्यूज नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। बात समझ आइए थोड़ी थोड़ी आपको। अभी हम 1 2 3 4 और 5 चीजें डिस्कस कर चुके हैं, पीछे रह गई हैं 2। हर्फ इल्लत भी आ चुका है, हमजा भी आ चुका है, और एक ऐसा है जिसमें कुछ भी नहीं आया इन 3 में से। तो अब हम जिस चीज को डिस्कस करने लगे हैं वो है मुदाफ। क्या? मुदाफ। मुदाफ का आसान तर्जमा दुगना। क्या? इसने लिखा होगा, इधर देखो जरा। नहीं आप देखो, खैर है, बस किताब अपनी अपनी ले लो। ये किताब किसकी है? आप अपनी किताब रखो जी कोल। दुगना किया, हाँ तक ना, दुगना किया हुआ। क्या मतलब दुगना किया हुआ? कि फा एन लाम के मुकाबले में 2 हरफ आएंगे। कैसे हरफ आएंगे हबीबुर रहमान? एक जैसे। कैसे जी? शाबाश। अगर फा आइन लाम के मुकाबले में 2 हरफ एक जैसे आ जाएं, आपसे कोई पूछे ये हफ्त अक़साम में से क्या है, तो आप क्या बोलोगे? मुदाअफ। बोलो जरा। अब मैं मिसाल लिखने लगा हूं, इसको गौर से देखना जरा। क्या लिखा है मैंने? शाबाश। मदद असल में क्या था? फसिंग असल में ये था मद्दुन। क्या? मद्दुन व मददा बरवज़्न फ़ाअलुन व फ़ाअला। मद्दुन होगा तो इसम, और मददा होगा तो फेल होगा। अच्छा जी, आप बताओ मददा में 2 हरफ एक जैसे हैं कि नहीं? तो ये क्या होगा हफ्त अक़साम में से? मुदाफ। क्योंकि मुदाफ की निशानी क्या है? फा एन लाम के मुकाबले में कितने हरफ आ जाएं? 2। जहां भी आप 2 हरफ देखो एक लफ्ज में, समझ जाओ ये मुदाफ है। अब यहां एक मसला बन गया। ये मसला अब वसीम रजा ने बनाया। ये कहता है ये कोई बात हुई? मैं आपको एक लफ्ज बताता हूं, उसमें भी 2 हरफ एक जैसे होंगे। तो इसने मुझे बता दिया, 2 लफ्ज बता दिए इसने। पहला बताया इसने क्या लिखा हुआ है? जलजला। उच्च बोलो नहीं तो आना ने। जलजला। मलिक साहब बताएं, इसमें आए हुए हैं 2 हरफ एक जैसे? आए हुए हैं ना? 2 जा भी आई हुई हैं और 2 लाम भी आए हुए हैं। अच्छा, अलग-अलग तो भी कोई मसला नहीं एक ही जाई देता थे ना। यही तो फर्क बताने लगा हूं। अब आपने इधर लिखना है मददा, आपका मसला हल हो जाएगा। यह भी मुदाफ है क्योंकि 2 हरफ एक जिनस के आए हुए हैं। यह भी मुदाफ है, 2 हरफ एक जिनस के आए हुए हैं।
तो अमान साहब कहते हैं कई साहब क्या करते हैं, कभी कहते हैं दो इकट्ठे आ जाएं, इधर दो इकट्ठे थोड़े आए हुए हैं। तो फिर अब इनको हरफों को गिनना होगा। इसमें कितने हरफ हैं? ये क्या बन गया? तीन हरफी को क्या कहते हैं? सलास। इसमें कितने हैं? चार। तो ये क्या बन गया? अब तारीफ होने लगी है। आइन और लाम कलमे का मुकाबला में। अभी तीन हरफों को गिनो। फा, आइन और लाम। बोलो। फा, आइन और लाम हो यानी तीन हरफों वाला लफ्ज हो, उसके आइन और लाम कलमा के मुकाबला में दो हरफ एक जैसे हों, उसको हम मुजाफ बोलेंगे, लेकिन मुजाफ सुलासी बोलेंगे। मुजाफ तो इसलिए बोलेंगे कि दो हरफ एक जैसे आए हुए हैं, सुलासी इसलिए बोलेंगे कि ये तीन हरफों वाला है। मगर सब नोट किया पॉइंट? अब आ जाते हैं जी इधर, कितने हरफ हैं? ऑलरेडी रुबाई ऊपर लिखा हुआ है। इसको अब हमने मुजाफ बनाना है, तो थोड़ी सी तारीफ इस तरह होगी। फा और पहले लाम, आइन और दूसरे लाम के मुकाबला में दो हरफ आ जाएं एक जैसे, एक जैसे आ जाएं, तो क्या होगा जी? तो क्या होगा? नाम बताओ ना। मुदाफ रुबाई। अब पता चल गया। अगर तीन हरफों वाला लफ्ज हो तो उसके आखिरी दो हरफों के मुकाबले में दो हरफ एक जैसे आएंगे, तब मुजाफ होगा मददा। अगर चार हरफों वाला लफ्ज हो तो फा और पहले लाम, आइन और दूसरे लाम के मुकाबले में। देखो ना, रुबाई में कितने हरफ असली होते हैं? चार। कौन कौन से? फा, आइन और दो लाम। अब मैं इसके नीचे या ऊपर लिख देता हूं ना इसका वजन, ताकि आपको समझ आ जाए। फ़अलला, ज़लज़ला। और नजर आने जी हजरत साहब, और बोलो मुसलमानों। फ़अलला, फा के मुकाबले में जा, लाम के पहले लाम के मुकाबले में भी जा, ऐन के मुकाबले में लाम और दूसरे लाम के मुकाबले में लाम। मुजाफ समझ आ गया? फा, आइन, लाम के मुकाबले में दो हरफ एक जैसे आ जाएं तो मुजाफ होगा। अगर तीन हरफों वाला है तो ऐन और लाम के मुकाबले में होने चाहिए। चार हरफों वाला है तो फा और पहले लाम, ऐन और दूसरे लाम। एक कोई लफ्ज ऐसा आपके माइंड में चल रहा है तो बताओ ना, या इन्होंने कोई लिखा हो मुदाफ की मिसाल में तो बताओ, ताकि और ज्यादा आपको सही समझ आ जाए। तुसी दसो जी मलक साहब, कोई याद नहीं पाना? जलजला तो हो गया ना। जिलजाल बेटा कहते हैं इसम को। जलजला जिलजालन, फ़अलला फ़िलालन। तो और लफ्ज दसो जी बिस्मिल्लाह। यार मैंने मौत पे फिरना। हाँ नहीं है, नहीं है। चलिए ना मार मार जरा कैसे से पूछो भाई, कोई ये जो लफ्ज जलजला ने मुकाबले जेने देने दसो तो सामी नाल वक्त पई। जलजला ते सरसरा, सरसरा लफ्ज ठीक है। सर सरा, सर सरा। फा और पहले लाम के मुकाबले में सीन, ऐन और दूसरे लाम के मुकाबले में रा। सरसरा बरवजने फ़अलला, ये भी मुदाफ है। अब सिर्फ एक रह गया आपका, जिसका नाम है लफीफ। हम इसको डिस्कस करने लगे। करें या थक गए हो? थक गए हो? वो तो आप पहले से थके हुए हो, तो क्लास शुरू हुई थी तब से आप थक गए। हाँ,
एक लफीफ रह गया और एक मोतल रह गया, दोनों एक ही है। मोतल पहले समझो डिस्कस हो चुका है, यूं समझो आप। आसा भी ठीक है। आस आसा फाला, इतने ऐसे जो भी लफ्ज आएंगे वो क्या होंगे? मुदाफ। 4 वाला होगा तो मुदाफ रुबाई, और 3 हरफ वाला होगा तो मुजाफ। समझ आया ना? कोई समझ नहीं आया? दोबारा पूछो, 6 बार पूछो, 4 बार पूछो, 5 बार पूछो, 6 बार पूछो, हफ्त बार पूछो, हफ्त शाम को हफ्त बार पूछो। ये मैं सोच रहा था, मैं तुम आखिर में लगा भाई इतने जी बेकरी जी उसने के नाम है जमजमा। हाँ, दम दमा में ठीक है। जम जम जमा, जम जमा पर वजने फाला। ठीक हो गया जी। दम दम मस्त कलंदर, हाँ, कदी दारा कदी सिकंदर। वो एक कवाल आया, मर गया कारी सईद ना है जी, कारी सईद ना, जो पटकी मारे हुए कुरान में वो पढ़ना है, पता नहीं कब था, दाढ़ी मुबारक भी पूरी रखी उस ना कवाला वत मरवा सटा है। हाँ, वो जो है ना बादशाह भी था और कुरान भी जानता था, तो उसको इन्होंने मरवा ही दिया। भाई ये विच किथे आ गया। एक तो है ना रमजान कतल वो वखरा है, वो साबरी की पता नहीं केड़ा, वो नहीं। मैं इस दूसरी गल पे कहना, एक बादशाह आदमी है ते कारी सईद ना आया, वो ये पढ़ना नया ए दिल हिक डूगा समंदर, कदी दारा कदी सिकंदर, जेड़ा इस दिल विच डुब जावे उसे दा नाम कलंदर। ये पढ़ना होता है। अच्छा जी, हाँ ये तुमने अपना अगो पेश किया था, ये भाई इन्होंने नहीं, मेरा नहीं। अच्छा जी, कहा चवानी चलनी है ना, तो भाई चवानी जेब के अंदर, समोसा पेट के अंदर। हाँ, अभी बताओ, आप पे डिपेंड करता है कि लफीफ पढ़ाऊं या नहीं। लफीफ थक गए, ठीक है। अच्छा चलो फिर मोतल पढ़ा देते हैं। अच्छा मैं आपको अपनी एक बात बताता हूं, उन बुजुर्गों का भी जिक्र हो जाएगा। हमारे चाचा जी हैं साहबजादा खान मोहम्मद खान हैदर, वो लंगर शरीफ वाले हमारे चाचा जी हैं, यानी हजरत साहब के बाद तीसरा नंबर है उनका, क्योंकि हजरत साहब के बाद आए हमारे चाचा मलिक अब्दुल रहमान साहब, और उनके बाद वो, और उनके बाद कारी साहब थे जो जिनका मिजार है नीचे। हम दरबार शरीफ पे थे लंगर शरीफ में, तो उन्होंने तकरीर पे जाना था पिंडी गेब। ये इसकी मुझे याद आया भाई, इसने मुंह ऐसा बनाया भाई, वो आके पढ़ाया कि नहीं है, चलो ये पढ़ा देते हैं भाई, बस पढ़ाना जाए तो फिर। तो वो कहते हैं कि इस तरह करो ना पुत्र, भाई करो। तहखाना हम खोद रहे थे उधर, तहखाना समझते ना, खोद रहे थे। तो वो अब जानने लगे, तो उन्होंने कहा भी अगर इनको मैं समझा के ना गया तो ये तो बैठ जाएंगे, गप्पे शप्पे लगाएंगे। उन्होंने कहा अभी आपने पता क्या करना है जी, तहखाना खटने रहो जी। ठीक है जी। जिससे पुत्र तुम गए हो थक, उत्ते चूना गोला पिया वो शुरू कर दे। असी चले जाए जाकर जाए, आसान तो नहीं समझ आई। असी जी खटने रहे हैं, जैसे थके हैं तो उठो चूना करा, उसने शौक है ना, यानी वो ऐसे हिकमत ना आसान आक गए कि ऐसे शौक ना चूना कर चढ़ा सारा। तो यहां भी वही बात है कि लफीफ पढ़े हैं कि नहीं, चलो मोतल पढ़ लेते हैं, वो भी नहीं पढ़ते। चलो जी, क्या पता मौत आ वजे। तो मोतल और लफीफ इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे अल्लाह के फजल करम से। हमारी लाइव क्लास होती है मगरिब के बाद, आप जो आ जाएं वो आ जाएं, जो ना आ सकें तो घर में बैठ के लाइव जुड़ जाया करें। ठीक है, सिर्फ आपने यूट्यूब पे जाना है, लाइव का ऑप्शन आपके पास आया हुआ होगा, और आपने कल रात को हमारे साथ थे कितने जी, 111 बंदे थे लाइव, और हमारे तलब इल्मों से भी कमरा भरा हुआ था माशाल्लाह, जिनमें मोहम्मद हसीनुद्दीन भी था और कोई बंदा नहीं था, अबीब साहब थे। तो बाकी सारे कमरा भरा हुआ था, नए स्टूडेंट बहुत सारे आए हैं माशाल्लाह। अल्लाह मज़ीद फज़ीद, अल्लाह ताला इसमें और ज्यादा इजाफा फरमाए। जी जी, उधर रज़ुल बनात में दिन को भी आप तशरीफ लाया करें, जिस दिन को काम हो तो शाम को उधर आ जाएगा, वैसे दिन को भी आप तशरीफ लाया करें। ठीक हो गया जी। वफ़व्विदु उमूरना इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन।